आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। पिछले कल्पांत में काकभूषणी जी एक कलयुग में जी रहे हैं और उस कलयुग में वे अयोध्या जी में हैं। कलयुग का जितना वर्णन उन्होंने किया वह सब आप सब ने उस काल में उपस्थित होकर देखा। वे सभी भक्तगण जो एपिसोड 520 से साथ चल रहे हैं और कुछ तो ऐसे हैं जो एपिसोड 1 से साथ चल रहे हैं, उन सभी ने राम कथा के मर्म को बहुत अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया है। अब काकभूषणी जी हमें एक रहस्य कथा में लेके जा रहे हैं। उनके ही जीवन से जुड़ी हुई है यह रहस्यात्मक कथा। अब कथा के इस लोक में प्रवेश करने से पहले एक बात जान लीजिए कि जो काकभूषणी जी बता रहे हैं यह पूर्व कल्प की बात बता रहे हैं। पूर्व कल्प यानी ऐसा समय जिससे पहले चारों युग बीत चुके हैं और उस कलयुग के बाद सब कुछ समाप्त होकर फिर एक नए युग की शुरुआत हो गई है। वह जो कलयुग, उस युग में जो नाम स्थानों के, देशों के, प्रदेशों के, व्यक्तियों के, वे सब नाम इस युग में भी फिर से हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी फिल्म के कई शो चल रहे हों। तो अब जो शो काकभूषणी जी दिखाने वाले हैं वह बहुत ही रहस्यात्मक है। तेहि कलिकाल बरस बहु बस्यूं अवध बिहगेस। कहते हैं पक्षीराज सुनो, उस कल्पांत का जो कलयुग था ना, उस कलयुग में मैं अयोध्या जी में बहुत समय तक मैंने वास किया। बरस बहु बसे हूँ, बहुत बरसों तक मैं वहाँ पर बसा रहा अयोध्या जी में उस काल में। और फिर क्या हुआ? परे हूँ दुकाल, वहाँ पर फिर अकाल पड़ गया। अभी पीछे भी कहा था ना कि कलयुग में न जाने किस किस प्रकार की महामारियाँ आती हैं, अकाल पड़ते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो काकभूषणी जी कह रहे हैं बड़ा भयंकर अकाल पड़ा अयोध्या जी में। परे हूँ दुकाल विपत्ति बस, और विपत्ति के मुसीबतों के वशीभूत हो गया मैं। सभी हो गए थे अकाल के उस समय में, खाने को कुछ नहीं होता। तब मैं गई हूँ विदेश, और फिर मैं अयोध्या जी को छोड़कर विदेश चला गया, अर्थात दूसरे देश। अब दूसरा देश कौन सा था जो वो गए वहाँ पर? सोच रहे होंगे आप सब भी कि भैया दूसरा देश कौन सा था। तो दूसरे देश के बारे में भी आपको बता देते हैं। गए हूँ उज्जैन, मैं फिर उज्जैन चला गया। तो आप सोच रहे होंगे कि उज्जैन दूसरा देश कहाँ से आ गया? बिल्कुल दूसरा देश। ऐसा है, पहले अपने गांव को जहाँ रहते थे उसको देश कहा जाता था, अब तो लोगों ने छोड़ दिया। पहले बहुत सारे लोगों से मैं पूछता था कहाँ से आए, बोले हमारा देश वहाँ पर है, यानी होम टाउन। अपने होम टाउन को देश कहते थे। और ये सुंदर शब्द अब खो गया। अब कोई ये नहीं कहता कि मैं अपने देश से आया हूँ। हालांकि भारत के जो सभी राज्य हैं वो राज्य सभी हम राज्य कह देते हैं अब, लेकिन प्राचीन काल में इनको देश कहा जाता था। अब एक देश भारत को कहा जाता है। तो अब कोई ये नहीं कहता कि मैं बिहार देश से आया हूँ या हिमाचल देश से आया हूँ। तो कहते मैं सीधा शब्द बोलते हैं, मैं बिहार से आया हूँ, हिमाचल से, गुजरात से, केरल से, नागालैंड से, असम से, कहीं से भी। अब उस स्थान का नाम बोलते हैं, लेकिन पहले उस भाव में कहते थे कि मैं अपने देश से यहाँ आया हुआ हूँ। दूसरे राज्य में जाना भी परदेश कहा जाता था। ये नहीं कि आप पासपोर्ट और वीज़ा बनवा कर जब इस देश से बाहर चले गए तभी आप परदेसी हो गए। आप अपना राज्य छोड़कर अगर दूसरे राज्य में भी चले गए तो वो परदेसी हो जाता था, क्योंकि परिवार के सदस्य तो आपकी राह देखते हैं ना। आसान थोड़ी ना है आना। आप जैसे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं अपने राज्य को छोड़कर कहीं भी दूसरे राज्य में, वे क्या करते हैं? साल में एक बार 1 महीने की छुट्टी लेते हैं कि हमको अपने देश जाना है, अर्थात अपने परिवार में अपने लोगों से मिलने जाना है। तो रोज़ रोज़ तो कोई छुट्टी लेकर जा नहीं सकता ना। तो परिवार का यदि कोई भी सदस्य अगर दूसरे राज्य में भी चला गया काम करने, तो
प्राचीन काल में कहते थे कि परदेश गया है काम करने, विदेशवा। तो ये उज्जैन आ गए दूसरे देश में। अब समझिए क्यों कहा अयोध्या से उज्जैन आने को दूसरा देश। ये प्राचीन काल की भाषा है। गए हूँ उज्जैन सुन उर्गारी, कहते सुनिए पक्षीराज, सुनिए सर्पों के शत्रु, मैं उज्जैन नगरी चला गया। अब आगे की कथा ध्यान से सुनिए। दीन मलिन दरिद्र दुखारी। और कैसा था जब मैं उज्जैन पहुंचा? बहुत ही दीन माने बेहद गरीब हो चुका था, थका मारा, भूखा प्यासा, जिस पर दया आए। मलिन, पूरी तरह से गंदा हुआ पड़ा था हर तरह से। दरिद्र, बहुत गरीब था, पैसा ही नहीं था। जब अकाल पड़े तो अपना देश यदि कोई छोड़ के जा रहा है सब कुछ छोड़कर, तो इसका मतलब उसके पास कुछ भी तो ना बचा होगा ना, तभी तो जाएगा। थोड़ा बहुत भी बचा हो तो कोई क्यों अपना देश छोड़ता है, क्यों अपना घर छोड़ता है? सब कुछ ही समाप्त हो जाए तभी तो कोई अपना घर छोड़कर जाता है। दुखारी, और मैं बहुत दुखी था। स्वाभाविक है, जब कोई दीन मलिन हो जाएगा, कष्टों में घिर जाएगा, हर प्रकार से कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा, तो दुखारी तो होगा ही, दुखिया तो बन ही जाएगा, दुखों का घर तो हो ही जाएगा। तो वही स्थिति काकभूषण जी कह रहे मेरी हो गई थी। गए काल कुछ संपत्ति पाए, फिर उज्जैन में कुछ दिन रहा तो कुछ संपत्ति पाली मैंने, पैसा आने लगा मेरे पास, खूब धन आया वहाँ रहने पर। तो हाँ पुण्य कर हूँ शंभु से विकाई, और फिर मैं वहाँ रहकर भगवान शिव की भक्ति करने लगा। किसके भक्त हो गए? भगवान शिव के। महाकाल की नगरी उज्जैन, स्वाभाविक है शिव का भक्त हो जाना, और भयंकर रूप से शिव के भक्त हो गए, शिव की भक्ति में लीन रहने लगे। पैसा भी आ गया, शिव की भक्ति भी आ गई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा। उज्जैन में कहते हैं एक ब्राह्मण थे और वो बहुत वैदिक रीति से, विधि विधान से भगवान शिव की पूजा किया करते थे। बहुत उच्च कोटि के शिव भक्त थे। करहीं सदा ते ही काज ने दूजा। उनके पास भगवान शिव की आराधना करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था, बस हर समय शिव में ही लीन रहते थे। ऐसे ब्राह्मण को काकभूषण जी ने देखा, पैसे वाले हो गए, खूब माल आ गया, खुद भी शिव भक्त। तब इन्होंने देखा कि भाई एक ब्राह्मण है जो भगवान शिव का अनन्य भक्त है, कुछ नहीं करता सिवाय शिव की भक्ति के, और कुछ भी नहीं करता। उस पर काकभूषण जी की दृष्टि पड़ी। परम साधु परमार्थ बिंदक। और कैसे थे वो? ऐसे परम साधु थे जो परमार्थ के ज्ञाता थे, यानी दूसरे की भलाई कैसे करनी है। परमार्थ का ज्ञाता होना सबके बस की बात नहीं है। परमार्थ का अर्थ समझ लीजिए, जो सबके हित की बात कहता हो, जिसका जो परम हित है वो यही है कि दूसरा कैसे सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो ये भाव भीतर अपने स्थापित कर लेता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का, जिसके हृदय में वह कामना होती है, जो शत्रु का भी अहित नहीं सोचता, ऐसा व्यक्ति परमार्थी कहलाता है, अन्य कोई नहीं। ये 2-4 रुपए कहीं मंदिर के आगे बांट दिए, विभिन्न तिथियों पर शरबत की छबील लगा दी, आलू पूड़ी के भंडारे कर दिए, ये परमार्थ थोड़ी ना है। ये तो घोरतम स्वार्थ है, घोरतम स्वार्थ। पूछा मैंने ढेर लोगों से कि भैया ये भंडारा कर रहे हो किस लिए कर रहे हो? कोई कहता है मन्नत मांगी थी पूरी हो गई, कोई कहता है अभी पूरी नहीं हुई, मन्नत मांगी हुई है, कितने भंडारे करूँगा इसलिए कर रहा हूँ। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। सभी किसी न किसी लोभ के वशीभूत होकर ये सड़क का ट्रैफिक रोक कर ये भंडारे कर रहे हैं। ये घटिया से तेल में आलू पूड़ी की सब्जियां खिला रहे हैं। मैंने एक से कहा कि भंडारा कर रहा है ना भाई, देसी घी में क्यों नहीं करता? तो उसके जो शब्द थे वो सुन लीजिए। तो कहना जी खाना किसने है? यही भुखमंगों ने खाना है, ये टुच्चे रिक्शे रेड़े वाले यही खा के जाएंगे, इनके लिए मैं देसी घी का करूँगा क्या? अब ये देख लीजिए भाव कैसा है, कितना सुंदर भाव है उनके मन का।
कि ये टुच्चे रेड़ी वाले भिखमंगे मंगते यही तो खा के जाएंगे, इनके लिए क्या देसी घी का करूँगा। भंडारा कर रहे हैं, और भंडारे का भाव क्या होता है कि भगवान जीवने आएंगे, और भगवान को तो पहले ही गलिया रहे हैं। भगवान के लिए कैसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। जो खाने वाले आ रहे हैं इनके पास, इनका भंडारा, उनके प्रति इनके मन में सम्मान का भाव नहीं है, और भंडारा कर रहे हैं, और घटिया घी का कर रहे हैं। देसी घी का करो ना भंडारा करते हो तो प्राण निकल जाएंगे। अब प्राण थोड़ी ना निकाल लें, देसी घी का भंडारा करके मरना है क्या। अरे हमें तो धोखा देना है भगवान को, किस्मत को, और वो धोखा खा भी जाती है। नकली घी खिलाओ, घटिया घी खिलाओ, सस्ता माल खिलाओ, और किस्मत धोखा खाती है। कलयुग में तो खा ही रही है कम से कम, और लोग खिला रहे हैं धोखा। तो ये जो बात यहाँ पर उठाई गई है, किस लिए उठाई गई है कि छल कपट कितना हो गया है। अब इस छल कपट की बात आगे आएगी, काकभूषण जी बताएंगे। मैंने तो उसकी सिर्फ भूमिका बताई है, प्रिफेस बताया है। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। और वो कैसे थे? भगवान शिव के तो उपासक थे, लेकिन श्री हरि की निंदा करने वाले नहीं थे। अब ये बात क्यों कह रहे हैं काकभूषण जी? श्री हरि माने भगवान विष्णु, कि विष्णु की निंदा नहीं करते थे। वो थे शिव भक्त, लेकिन विष्णु की निंदा नहीं करते थे। एक फेस था, चरण, उस काल में। क्या काल में चरण था कि जो भगवान शिव का भक्त था वो भगवान विष्णु की निंदा करता था, और जो भगवान विष्णु का भक्त था वो भगवान शिव की निंदा करता था। यानी शिव भक्त राम की निंदा करते थे और राम भक्त शिव की निंदा करते थे। शैव और वैष्णव, इनका भयंकर झगड़ा छिड़ा हुआ था, भयंकर। वो कहता था भगवान शिव से बड़ा कोई है ही नहीं, और वो मान जाएंगे क्या जो भगवान विष्णु को मानते हैं। वे कहते थे शिव कुछ भी नहीं है विष्णु के आगे। तो ये झगड़ा बड़ा भयंकर छिड़ा हुआ था, भयंकर। लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण ऐसे थे कि सदा शिव की भक्ति में रहते थे, सबके परमार्थ की बात सोचते थे। इन सब के बाद भी उनके मन में भगवान विष्णु के प्रति कोई बैर भाव नहीं था, कोई विरोध भाव नहीं था। ये परम आश्चर्य की बात इनको लगी। ते ही सेव हूँ मैं कपट समेता। अब काकभूषण जी कहते हैं मैं उनकी सेवा में गया कपट के साथ, मेरे मन में कपट था। जैसे कर्ण ने कपट के साथ सेवा की थी, इसी प्रकार से काकभूषण जी कहते हैं कि मैं कपट रूप धर के गुरु की सेवा करने के लिए गया। अभी कपट रूप से गुरु की सेवा करना क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। मेरे पास एक नवयुवक आता था, हो गए होंगे 20 बरस इन बातों को शायद, और उसके मन में जो भाव था विनम्रता का, वो अद्भुत था। और कैसा अद्भुत था ये आपको भी पता लग जाएगा। वो हर समय मेरे पास आ जाए, गाड़ी लेकर खड़ा रहे अपनी कार, आती मेरे पैरों में लेट जाए और कहता था कि मैं जीवन भर आपकी गुलामी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई सुनो, मैं कोई तानाशाह राजा थोड़ी ना हूँ जो किसी को अपनी गुलामी में लगाऊं। ये गुलाम, ये दास, ये भाषा ही मुझे पसंद नहीं है। दास कहना ही गलत है, गुलाम कहना ही गलत है। हाँ, भक्त अपनी मनस्थिति के अंदर कहता है वो अलग बात है, लेकिन कोई किसी दूसरे को कहे कि तू मेरा दास है, तू मेरा गुलाम है, वह बात अति अशोभनीय होती है। खैर, वो हर समय मेरी सेवा में रहा। अब वो सेवा में क्यों था वो बाद में पता लगा कि वो चाहता था कि मैं किसी एक बड़े अधिकारी को कह दूं, जहां वो नौकरी करना चाहता उसको वो नौकरी मिल जाए। अब जब उसने सेवा करके बहुत प्रसन्न कर दिया, तब एक दिन बोला कि गुरुदेव यदि आप उनसे कह दें तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, और नौकरी मिल गई मुझे, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, जीवन भर। मैंने कहा तू ये भाषा छोड़ दे भाई गुलामी करने वाली, और ठीक है मैं देखता हूँ क्या होता है। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि इसको नौकरी लगवा दो, इसको वहाँ कर दो, आवश्यकता नहीं है कहने की। क्यों? क्योंकि वो फिर स्वार्थ हो जाता है।
लेकिन उसकी सेवा भावना और ये सब देखने के बाद कि किस तरह से वो नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, तो वो जो अधिकारी थे वो सेवानिवृत्त होने वाले थे। तो मैंने उनसे कहा कि एक नवयुवक है और वह आपकी संस्था में नौकरी चाहता है, और यदि आपको उचित लगे आप उसे बुलाकर उसका साक्षात्कार ले लीजिए। यदि आपको उचित लगे, आपको वह सुपात्र लगे, तो ही आप उसे नौकरी दीजिएगा, अन्यथा नहीं। तो वे कहने लगे कि जिसकी सिफारिश आप कर रहे हैं, जिसकी संस्तुति आप कर रहे हैं, उसका फिर साक्षात्कार लेने की भी आवश्यकता नहीं, वह सुपात्र हो गया जिसके लिए आपने कह दिया। और तत्काल उसको नौकरी दे दी गई। तत्काल नौकरी मिली। नौकरी मिलने के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया कि मुझे अपने जीवन से निकाल दिया। उसके बाद मैंने उसको कई संदेशे भिजवाए, अनेक लोगों से कहा कि उससे कहो कि आता क्यों नहीं। फिर एक बार उसे फ़ोन करवाया तो कहने लगा मेरे पास समय नहीं है मिलने आने का, और उसके बाद उसने फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। और किसी ने मुझसे कहा कि जब मैंने उससे कहा कि तेरे को वो बुला रहे हैं, तो कहने लगा मैं किसी का गुलाम थोड़ी ना हूँ कि किसी के बुलावे पर चला जाऊँ। तो ये कपट से सेवा की थी उसने, लेकिन क्योंकि सकाम भक्ति थी और अपने कपट को छुपा कर रखा, प्रयत्नपूर्वक, कुशलतापूर्वक, चतुराई पूर्वक अपने उस कपट को छिपा कर रखा, तो मैं कपट उसका देख भी नहीं पाया, और कपट देखने की दृष्टि भी नहीं है। अनेक बार मुझे मेरी टीम के सदस्य बताते हैं कि वो कपट की भावना को लेकर आपके पास आया है। तो मैं कहता हूँ ठीक है आया होगा, पर अपनी उस भावना को प्रकट तो नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं। और इन सब के बाद भी ऐसा नहीं है कि मुझे पता ना होता हो, मुझे सब पता होता है कि कौन किस भाव से आया है। लेकिन मैं मुस्कुरा कर रह जाता हूँ, उसके कपट को मैं अनदेखा कर देता हूँ, और फिर भी जिस सकाम भक्ति के साथ वह आया होता है तो उसको कुछ न कुछ फल तो दे ही देता हूँ। तो इसे परमार्थ कहते हैं। तेहि से हूँ मैं कपट समेता, कहते मैंने कपट पूर्वक उनकी सेवा की। काकभूषण जी कहते हैं द्विज दयाल अति नीति निकेता, और कहते वो ब्राह्मण कैसे थे, वो तो परम दयालु थे, और जैसे नीति का घर हो, परम दयालु। उनको मेरा कपट दिखाई नहीं दिया। मैं कपट का भाव लेकर उनके पास सेवा करने गया था मेरे मन में कोई कपट, अभी कपट वो बता नहीं रहे हैं, कह रहे लेकिन वो ब्राह्मण इतने सरल, इतने अधिक दयालु कि कपट उनको मेरा दिखाई नहीं दिया, कहीं से भी दिखाई नहीं दिया, और नीति के घर थे वे। तो बाहिज नम्र देख मोहिसाएं, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। कह रहे उस ब्राह्मण ने मुझे बाहिज नम्र देख मोहिसाएं, मुझे बाहर बाहर से अति विनम्र देखा। जैसे मैंने अभी उस नवयुवक का बताया ना कि बाहर से इतनी विनम्रता प्रकट की थी, इतनी विनम्रता कि लगता था जैसे विनम्रता की वो साक्षात प्रतिमूर्ति हो। तो काकभूषण जी वही कह रहे हैं कि मैं बाहर से इतना विनम्र बन के रहता था उनके सामने, इतना हाथ जोड़े रहता था, और उसी बाहिज नम्र, बाहर से मुझे इतना विनम्र देखकर हे साईं यानी हे पक्षीराज गरुड़, विप्र पढ़ाओ, उस ब्राह्मण ने मुझे पढ़ाया पुत्र की नाई, जैसे अपने बच्चे को कोई पढ़ाता है, अपने पुत्र को। हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कितने प्यार से पढ़ाते हैं, यानी जो अधिकतम हम जानते हैं वे सब कुछ उसको दे देना चाहते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण मेरे उस छलावे में आ गए। मैंने जो इतना विनम्रता का एक आना बाना ओढ़ा हुआ था, वो जो विनम्रता का वेश बाहरी मैंने धारण किया हुआ था, भीतर तो मेरे छल कपट था, लेकिन बाहर से बड़ी विनम्रता थी। तो उस विनम्रता के चलते वे इतने प्रभावित हुए मेरा भाव देखकर कि मुझे पुत्र के समान मुझे भी पढ़ाने लगे, अर्थात ज्ञान देने लगे। जो भी उनके पास अपना ज्ञान था वो सब मुझे पुत्र के समान देने लगे। अब यहाँ एक बात समझा रहा हूँ बहुत बड़ी। जो भी बॉस होते हैं
किसी भी संस्था के बड़े अधिकारी या नेता मंत्री जो भी उच्च पद पर हैं, बहुत उच्च पद पर हैं, वे देखेंगे कि उनके सामने जो उनके आसपास के लोग हैं कितनी विनम्रता से हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, रीढ़ की हड्डी को पूरा झुकाए हुए, विनम्रता की प्रतिमूर्ति बने हुए, और उस उच्च पद पर बैठे हुए अफसर को, अधिकारी को, मंत्री को, नेता को, जो भी कुछ है, मतलब जो बड़ी कुर्सी पर बैठा है, ऊंची कुर्सी पर, उस कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी को भगवान की तरह वो पूजते हैं, वो दिखाते हैं पूजना बाहर बाहर से, बिल्कुल बाहर बाहर से। कभी भी उनके विरोध में एक शब्द भी नहीं कहेंगे, एक भी शब्द। यदि कहने वाला अधिकारी गलत भी है, अपनी जगह पूरी तरह से गलत है, तो भी वो कहेंगे जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप जैसा चिंतन तो कहीं उपलब्ध है ही नहीं। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। यानी कोई भी बात बॉस कह दे, चाहे वो कितनी अनीतिपूर्ण हो, कितनी दूषित हो, कितनी अव्यवहारिक हो, कितनी असंगत हो, लेकिन फिर भी उसके आसपास सारे घिरे लोग ये कहेंगे यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। क्यों? वो कपट लिए हुए, बाहरी विनम्रता ओढ़े हुए व्यवहार करते हैं। और जो बॉस के पद पर बैठा है उसका अहंकार हिमालय से भी ऊंचा होता है, और वह सुख की अनुभूति प्राप्त करता है यस बॉस सुनकर। अगर किसी ने भी कह दिया नो बॉस, तो तत्काल वो ब्लैक लिस्ट में आ जाता है, काली सूची में। उसको फिर हाशिए पर रख दिया जाता है बाहर, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, ईमानदार क्यों ना हो, योग्य क्यों ना हो, हर प्रकार से उसको बाहर कर दिया जाता है कि इसने नो बॉस कहा। तो बहुत खतरा है नो बॉस कहने में, बहुत खतरा। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, जीने नहीं देगी, मरने नहीं देगी। तो इसलिए लोग बाहर की विनम्रता को ओढ़े रहते हैं, और वही बाहरी विनम्रता काकभूषणी ने ओढ़ी हुई थी, भीतर छल कपट था भरा हुआ। विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, और मुझे अपने पुत्र के समान उन्होंने पढ़ाया। शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीना। और फिर क्या किया? उस ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव का एक महामंत्र दिया। इस छल कपट को लेकर वो उस ब्राह्मण की सेवा कर रहा था काकभूषणी। उस कल्पांत में भगवान शिव का एक मंत्र चाहिए था। आप कहेंगे मंत्र तो खूब भरे पड़े हैं, बेहिसाब मंत्र भरे पड़े हैं, तो ब्राह्मण से ही क्यों चाहिए था? कहीं से भी उठा लें, कहीं से भी ले लें। जैसे कि आप बाजार में देखें कितनी मूर्तियां रखी होती हैं, कितनी मूर्तियां, ढेर भरा पड़ा है मूर्तियों से। लेकिन अनेक भक्त ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें आपके माध्यम से प्रतिमा चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूँ भाई मेरे माध्यम से क्यों चाहिए? वो कहते हैं इसलिए कि जो आपके माध्यम से प्रतिमा आएगी, सबसे पहले तो वो प्रतिमा के विज्ञान पर खरी उतरी होगी, क्योंकि आप कोई भी प्रतिमा ऐसी नहीं लेंगे जो पूरी तरह से प्रतिमा के मापदंडों पर खरी ना उतरती हो। और उसका बहुत बड़ा विज्ञान है प्रतिमा का। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि प्रत्येक प्रतिमा पूजन के योग्य नहीं होती। उस प्रतिमा को देखकर, उस प्रतिमा पर ध्यान धरकर, उसके बाद उस प्रतिमा का पूरा इतिहास जानना होता है, पूरा इतिहास। और फिर इतिहास माने क्या? उस प्रतिमा का पूरा एक्सरे करना होता है अनेक तरंगों से कि ये प्रतिमा किस किस चरणों से होती हुई आई है, तब जाकर उस प्रतिमा का चयन होता है। ऐसे नहीं होता कि आप गए बाहर से प्लास्टिक की मूर्ति उठा ली खरीद कर, कहीं से कुछ ले आए, कहीं से, ठीक है लोग ले आते हैं, तल है, वो भी एक लेवल है। लेकिन वास्तव में यदि प्रतिमा का पूरी तरह से, उसका गहराई से रहस्यात्मक मनन ना कर लिया जाए, क्योंकि प्रतिमा को चुनना ये बहुत बड़ा विज्ञान है। और रामकृष्ण परमहंस उसके विज्ञानी थे, भी जानते थे कौन सी प्रतिमा पूजन के योग्य होती है, क्योंकि जो वास्तव में प्रतिमा पूजन के योग्य होती है वो फिर जागृत हो जाती है। तो इसलिए प्रतिमाओं का अलग विज्ञान है।
उस विज्ञान को जब तक नहीं जाना जाएगा तब तक प्रतिमा सार्थक नहीं होती। तो ये मंत्र का भी वही विज्ञान है कि मंत्र चाहे वही शब्द हो, लेकिन जब तक सिद्ध पुरुष के माध्यम से वो मंत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक वो मंत्र अपने भीतर शक्ति को सक्रिय नहीं कर सकता। मतलब उसके भीतर जो शक्ति छिपी है वो एक्टिवेट नहीं हो सकती, प्रकट नहीं हो सकती। जब कोई सिद्ध पुरुष उस मंत्र को देता है, मंत्र फूंकता है, तब वो मंत्र सिद्ध होता है। वैसे नहीं होता मंत्र सिद्ध। वैसे तो मंत्र की किताबें भरी पड़ी, आप उठा लीजिए। तो अब ये कह रहे हैं शंभु मंत्र मोहि द्विजबर दीना, और मुझसे प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण ने मुझे भगवान शिव का एक मंत्र दिया। अर्थात क्या कि शक्ति का एक पुंज दे डाला। मंत्र शक्ति का पुंज होता है, लेकिन तभी होता है जब कोई सिद्ध उसे दे, और इसीलिए वो वहां गया था काकभूषणी उस समय। शुभ उपदेश विविध विधि कीना, और केवल मंत्र नहीं दिया था, उसके साथ क्या किया जाता है? शुभ उपदेश। उसके साथ बड़े शुभ का अर्थ है यहाँ गोपनीय, बहुत गोपनीय उपदेश दिए जाते हैं, रहस्यात्मक उपदेश। विविध अनेक प्रकार के विधि, अनेक प्रकार की विधियों से कीना, और उन्होंने मुझे बहुत रहस्यात्मक उपदेश, विभिन्न प्रकार के उपदेश विभिन्न विधियों से दिए। मंत्र तब सार्थक होता है कि उस मंत्र की गोपनीयता की रक्षा करनी होती है, उस मंत्र की पवित्रता की, दिव्यता की रक्षा करनी होती है, तब वह मंत्र तुम्हारी रक्षा करता है। ऐसे नहीं करेगा, तब करेगा। तो कहते हैं उस ब्राह्मण ने मुझे वह सब भी दिया। क्यों? क्योंकि पुत्र की नाई, पुत्र के समान मुझे उन्होंने मान लिया था, और मैं उनके पास किस भाव से गया था? छल और कपट के भाव से। जप हूँ मंत्र शिव मंदिर जाए, कहते फिर मैं उस शिव मंत्र का जाप करने लगा मंदिर में जाकर। बस मुझे शक्ति का एक पुंज मिल गया था, और फिर मेरा मन कहीं और नहीं लगता था, मैं शिव में ही लीन रहने लगा, और मंदिर में जाके उस मंत्र का अभ्यास करने लगा, उसे साधने लगा। हृदय दंभ अहमिति अधिकाई, और कहते क्या हुआ उस मंत्र का जाप करने से? कि हृदय में बहुत सारा दंभ, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, और उसकी अधिकता होती गई। हृदय दंभ अहमित अधिकाई, हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। जैसे जैसे मंत्र का मैं जाप करता, शक्ति बढ़ती, और शक्ति के बढ़ते बढ़ते मेरे मन में अहंकार, दंभ, ये सब बढ़ने लगे। अब बात ये आती है, भगवान शिव का मंत्र, और बढ़ा रहा है अहंकार। क्यों भाई? मंत्र तो अहंकार नहीं बढ़ाना चाहिए, मंत्र से तो शुद्धता बढ़नी चाहिए, तब अहंकार क्यों बढ़ा रहा है? तो इसे जान लीजिए कि मंत्र केवल वृद्धि करता है। पहले तो एक शब्द जान लीजिए, किस चीज की वृद्धि करता है? जो आपके भीतर हो उसकी वृद्धि करेगा मंत्र, क्योंकि मंत्र है शक्ति का स्रोत। मंत्र एक शक्ति है, और शक्ति आपके पास जो है उसकी वृद्धि करेगी। अब काकभूषणी किस भाव को धर कर गए थे ब्राह्मण के पास? कपट को धर के, छल कपट के भाव को लेकर गए थे कि मुझे किसी तरह से जो टॉप सीक्रेट है इनके पास वो चुराना है। अब वो चुरा लिया। अब जो चुरा लिया तो भाव क्या था भीतर? कपट का। और कपट किसने भेजा था? अहंकार ने। और जब शक्ति बढ़ी तो क्या बढ़ा? अहंकार बढ़ने लगा। तो जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी अहंकार बढ़ता जाएगा। अनेक भक्त ऐसे होते हैं जो अहंकार के मसीहा दिखाई देते हैं। अहंकार के भक्तों को देखो, इतना अहंकार दिखाई देगा। अनेक साधु सन्यासी मैंने देखे भयंकर अहंकार से भरे हुए, भयंकर अहंकार। और भक्त हैं, साधु हैं, लेकिन अहंकार रोए रोए में समाया हुआ है। क्यों? क्योंकि भक्ति जो उन्होंने की, तपस्या जो उन्होंने की, मंत्रों की शक्ति जो उनसे सिद्ध हुई, तो क्या हुआ? शक्ति किस पर जाकर लगी? जो भीतर अहंकार था। शक्ति भीतर लौटती है कि क्या इसके पास तत्व है तो मैं उसको वृद्धि दूं।
तो शक्ति जब भीतर गई तो उसने देखा यहाँ तो अहंकार है, छल कपट है, तो उसने कहा बढ़ाओ इसको। बढ़ाया। रावण के भीतर क्या था? मूल में अहंकार था। तो रावण को शक्ति प्राप्त हुई तो क्या हुआ? अहंकार ही बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और थमा ही नहीं, बस बढ़ता ही गया। क्योंकि शक्ति थमती थोड़ी ना है, शक्ति को बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। अब परमाणु एक शक्ति है। आपके भीतर यदि अहंकार है तो उससे आप विनाशक बम बनाएंगे, और यदि आपके भीतर अहंकार नहीं है तो उस शक्ति का उपयोग आप धरती को सुंदर बनाने के लिए करेंगे। परमाणु की शक्ति का उपयोग सृजनात्मकता की ओर लगाएंगे, सृजन की ओर, निर्माण की ओर, विनाश की ओर नहीं। तो मंत्रों की शक्ति बहुत कारगर होती है हर चीज के लिए, और मंत्रों की शक्ति अपरिमित होती है। कोई उसका हिसाब किताब नहीं होता, बेहिसाब होती है मंत्रों की शक्ति। और यदि मंत्रों की शक्ति किसी की जाग जाए और यदि वह भीतर अशुभ भाव लिए हुए है तो संसार का विनाश करेगा, और यदि शुभ भाव लिए हुए है तो संसार का कल्याण करेगा। लाखों लोग लगे हुए हैं मंत्रों को सिद्ध करने में, करोड़ों लगे हुए हैं बल्कि। क्यों? क्योंकि मंत्रों के सिद्ध होते उनके भीतर जो मनोकामनाएं हैं उनको सिद्ध होने के लिए बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। कितने कितने लोग देखते होंगे शक्तियां पाकर तांत्रिक बन गए, और वो कर क्या रहे हैं? लोगों को बुला के कहते हैं हम बताओ तुम्हारा दुश्मन कौन है, हम उसका विनाश करेंगे, उसका भला बुरा करेंगे। शक्ति तो आ गई थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं से, तो अब शक्ति को किस लिए खर्च कर रहे हैं? दूसरों का अहित करने के लिए। अब शक्ति तो आ गई काकभूषणी के पास, लेकिन हृदय दंभ अहमिति अधिकाय, और धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा, बढ़ने लगा। और जैसे जैसे शक्ति बढ़ती उसी अनुपात में अहंकार और बढ़ता गया, और बढ़ता गया। अब अहंकार जब बढ़ेगा तो व्यवहार में वह प्रकट होगा। काकभूषणी के व्यवहार में भी वह प्रकट होने लगा। उनका व्यवहार कैसा हो गया इसको हम कल देखेंगे, क्योंकि आज तो इतना ही देखना है भीतर अपने कि क्या हम किसी की सेवा छल कपट के कारण कर रहे हैं, या किसी का सम्मान हम केवल इसलिए कर रहे हैं कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। सामने सम्मान करते हैं, विनम्र रहते हैं, और पीछे से उसको गालियां देते हैं, कोसते हैं। सामान्यता तो यही होता है, यही होता है कि बॉस के पास सामने जाकर लोग विनम्र हो जाते हैं, और बॉस के कक्ष से बाहर निकलते ही उसको जो बेहिसाब गालियां देते हैं, जो बद्दुआएं देते हैं, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। कोई हिसाब उस समय भी दे रहे होते हैं। उनका बॉस उन्हें आदेश दे रहा होता है, और वे मन ही मन ये देखते हुए कि उसका वह आदेश अहंकार से भरा हुआ है, अनिति से पूर्ण है, मन ही मन अनंत बद्दुआएं, अनेक अपशब्द और न जाने कितने कितने प्रकार से कोस रहे होते हैं बॉस को। लेकिन बॉस के सामने वे प्रसन्न दिखते हैं, आनंदित दिखते हैं, कि जैसे बॉस जो कह रहा है अमृत की वर्षा कर रहा हो माने। तो बॉस के सामने एक बाहरी विनम्रता उनको ओढ़नी पड़ती है, विवशता है। तो आज बस यही देखना है। कल हम काकभूषणी का व्यवहार देखेंगे। आज अपने भीतर ये देखना है कि क्या हमारा आचरण इस प्रकार का है, बस देखना है और कुछ नहीं करना। मैं बदलने की बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि कल बॉस को जाके उसके सामने बोल दो कि भैया तुम गलत हो, कि सर आप गलत हैं, मैडम आप गलत हैं। बिल्कुल मत बोलना, नहीं तो बुरे मरोगे। बिल्कुल मत बोलना। बॉस के सामने कभी उल्टा मत बोलना, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि फिर आपका उस संस्था में जीना दुश्वार हो जाएगा, बेहद दुश्वार हो जाएगा। तो बहुत सोच समझ कर चलिएगा। बहुत कठिन है डगरपन घट की।
राम जय राम। मंगल मूर्ति राम अयन, जय सद्गुण सन्मति भक्ति सदन, जय ब्रह्म विचार प्रसार करण, कुविचार कलेश कलाप हरण, जय सर्व प्रपंच प्रशूल समन, जय जीवन सारथि सत्य शरण, जय संकट मोचन राम रमण, अभिनंदन वंदन कोटि नमन। अभिनंदन वंदन कोटि नमन, अभिनंदन वंदन कोटि नमन।